खैर आप बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम अमित भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओके। अमित भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट कर सकता हूँ? मुझे स्क्रीन के साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरा पॉइंट रखना। आप आयत भाई नंबर आप और सूरत नंबर और आयत नंबर मुसलमान अगर हो भाई? बता दें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी अली भाई, रिसेंटली अपना फ़ेथ लिया है, इस्लाम को अडॉप्ट किया है, हाल ही में। ओके ओके। और एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था इस्लाम को कबूल करने का, हम्म। और कि मुझे कॉस्मोलॉजी से ही बिलीव हुआ कि कुरान पाक ही सत्य है और बाकी जो हम पढ़ते हैं स्कूल में वो सब झूठ है। ओके। चलें आज तो मैं प्रूफ अपने कीजिएगा आप यहाँ पे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो अगर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं सब कुछ साबित कर दूँगा, अगर ओके आपने सब्र है तो। लेट मी आस्क यू, आपने आप कितना, चले आप मुझे अपनी एग्जैक्ट उम्र नहीं, मैं हर किसी से उम्र इसी तरह पूछता हूँ कि आप मुझे 20 25 25 30 30 35 35 40 इसके बीच में, मतलब आपकी उम्र किस 5 साल के बीच में है इस वक्त? जी मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मैं 30-35 के बीच में हूँ। 30 35 के बीच में, तो आप 30 से 35 साल की जिंदगी तक आप एक किसी दूसरे मजहब पे रहे जी, और आपको कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, और फिर जी, आपने जब अलग अलग मज़ाहिब पढ़ना शुरू किए तो आपको पता चला कि इस्लाम सच्चा रिलीजन है क्योंकि इस जी बिल्कुल। कुरान में सच्ची कॉस्मोलॉजी है। जी आपने बिल्कुल, कुरान बिल्कुल। के अलावा भी किताबें दूसरे मज़ाहिब भी पढ़े होंगे, जी, उसमें जी, भी जी पढ़े कॉस्मो हैं। वो भी क्लेम करते हैं, क्रिश्चियंस भी क्लेम करते हैं, हिंदू जी, भी जी, क्लेम जी, जी, करते हैं, जी। राइट? जी, ओके। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपको एक कुरान वन में मोर ऐसा क्वेश्चन। क्या दिखा जो सर जो वन मोर मिराकुलस है? क्वेश्चन सर। मेरा सवाल ये है कि जो अ, मिराकुलस है, और मुझे हाँ, सुने सॉरी, मेरा सॉरी, सवाल सुने। ऐसा सॉरी, सॉरी। ऐसी एक एक चीज आपने मुझे बतानी है कुरान में जो हुँ, हुँ, साइंटिफिकली या तो ट्रू हो हुँ, हुँ। या फिर उस वक्त के लोगों को पहले से ना पता हो। मतलब मेरा दावा ये है कि कुरान में जो भी साइंटिफिक दावे मुसलमान करते हैं, जो जो भी साइंटिफिक बात लिखी हुई है, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी हुँ, से रिलेटेड, बायोलॉजी से जी, रिलेटेड, जी, किसी भी चीज से रिलेटेड जितने भी दावे करते हैं वो बात या तो कॉमन नॉलेज थी उस वक्त, या फिर आई एम सॉरी टू से सिंपल बोंगियां हैं, वो गप्पे हैं सारी, उसमें अच्छा कुछ ट्रू इसके नहीं है। जी, इसके पीछे ना एक चीज़ मैं आपको मतलब एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि हम जो जैसे हम जहाँ पे अपने स्कूल में जो पढ़ते हैं किताबें, तो उसके पीछे हमारे पास एक आइडिया हम जो स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सत्य पता लग गया। हमारे ये जैसे हम एग्ज़ाम लिखते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल में गए एग्ज़ाम्स हमने लिखे, तो हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सत्य है। तो फिर जब हम बाकी मज़हबी किताबों में जाते हैं, तो हमें लगता है अरे यार ये क्या अनाप-शनाप लिखा है। तो मैं पहले ये साबित कर देता हूँ कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम सब जो सीबीएसई, आईसीएसई, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं इस टाइम, वो सब गलत है। ए टू ज़ेड सब गलत है, ए टू ज़ेड। साइंस। साइंस ठीक है। गलत है वो। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट करूँ ताकि फिर उससे समझ आ जाएगा आपको, नो नो नो, क्या है। जरूरत नहीं है, मैं आपको मौका दूंगा। अगर आप आ जी, ही गए हैं अच्छा, तो मैं आपको मौका अली दूंगा, भाई, पहले मैं अली थोड़े। भाई, अली जी भाई, अली भाई, अली भाई, जी बोलिए बोलिए मुन्ना भाई, जी जी। अली भाई आपको, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ अली भाई, पहले इनसे अगर ये इस्लाम नया नया कबूल किया इन्होंने तो इनको कुछ तो आता रहेगा ना अली भाई, समझे क्या? कुछ तो आता रहेगा इनको, जी कलमा आता रहेगा, मुझे कुछ तो आता रहेगा हाँ, भाई। कलमा आता है, कलमा आता है मुझे, वो भी आता है, आपका सना आता है, कलमा आता है, और मैं आपको वो सुना नमाज सकता पढ़ें हूँ आप? आपका। नमाज पढ़ें हाँ, आप कभी नमाज़ मैंने मुसलमान होने के मैंने बाद? हाँ, 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 मैंने पढ़ा है, तो नमाज़ भी पढ़ा अत्ताहियात है मैंने। सुना दें, अत्ताहियात सुना दें, अत्ताहियात नहीं, सुना दीजिए। मैंने अभी 2 से शुरू किया है। एक तो मैंने सूरह फ़ातिहा शुरू किया है, और मैंने सूरह अल इखलास शुरू किया है। तो ये 2 मैंने अभी शुरू किया है, नहीं हाल तो ही में। अत्ताहियात तो उसके बगैर तो नमाज मुकम्मल ही नहीं नहीं होती ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं आता अच्छा, रहेगा। आप वो कह रहे हो दुरूद इब्राहिम बोल रहे हैं आप? नहीं जी। नहीं, उसको तो अत्ताहियात नहीं कहते। वो अरे जो उससे यार रुक पहले तो जाओ यार आप। तशहुद की बात कर रहे हैं आप, तशहुद की बात कर रहे हैं आप। नहीं, अत्तहियातु से लिल्लाहि पहले सुम्मा नहीं, तशद्दुद कैसे तो जब वो मुस्लिम है आप? कलमा हो गया। एक मिनट, अब मैं समझा नहीं। अब वो मैं तो अत्तहियातु पढ़ता हूँ, तशहुद अच्छा, उसके रुकू बाद में क्या फिर पढ़ रहा था आपने? रुकू में क्या पढ़ा था आपने? रुकू में पढ़ा था मैंने, सुब्हान रब्बियल अज़ीम बोलते हैं हम। ठीक है, और सजदे में?
और सजदे में सुबहाना रब्बियल आला। ठीक है। और आपने पांचों नमाजें पढ़ी हैं कभी? मुझे मौका नहीं मिला अभी तक, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं बस कितने टाइम दिन ही हो नहीं गए मिलता। वैसे? क्या एक दिन हुआ है अभी? अभी अभी 10 मिनट पहले हुए हैं। नहीं, मुझे महीना हो गया है, बट मुझे अभी समय नहीं मिल रहा 5 वक्त की। मैं मेरा दुर्भाग्य है कि अरे मुझे अभी कोई समय मसला नहीं नहीं, मिल अरे पा रहा आप नहीं हुए मुसलमान, ठीक है खैर, कोई आप मुसलमान, कोई मसला नहीं। इस तरह बहुत मुसलमान होते हैं, खैर अच्छा है आप मुसलमान इस तरह के हुए हैं। आप सही वाले मुसलमान अच्छे नहीं हुए। आप बोलें, खैर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? बात है। कीजिए, तो बात कीजिए अली भाई। हाँ, तो मैं आपको ये साबित कर देता हूँ पहले कि जैसे अब जो हमारी धरती है, जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि हम जो अर्थ है वो स्पिन करती है, हम्म। तो अर्थ की कितनी मोशंस हैं? अब मैं ये स्केल लगा दूं, मुझे रिक्वेस्ट आई है, तो अगर मैं स्केल लगा रोटेशन के एंड बोलूं। रेवोल्यूशन मोशन है, फिर अर्थ। अच्छा आप मुझे बताएं अर्थ की कितनी मोशन, कितने चलें इसी पे बात करते हैं, सिर्फ अर्थ की मोशन कितनी मोशन है वैसे अर्थ की? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि नो, हमको व्हाट स्कूल में क्या पढ़ाया डू जाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये मुझे बोल रहे हैं कि चौथी जमात में क्या पढ़ाया जाता है, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक एकेडमिक लेवल पे साइंस क्या कह रही है। राइट, मैं आपसे वो बताओ, मैं आप ये कह रहा हूँ राइट। कि कितने किस्म के मोशंस हैं वैसे अर्थ के? हाँ, राइट। तो जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, स्कूल टेक्स्ट बुक्स एक में, सेकंड रुकिएगा, उसमें एक हम सेकंड। यार ये फैल्कन भाई और आप लोग जो ना अपनी डीपी तो चेंज कर लो, मुझे पता चले कौन किधर है, ताकि मुझे उससे बात करने में आसानी हो। अब बोले आप। हाँ जी। तो हमें जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हम जो पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं कि अर्थ की 2 रोटेशन है, एक एक सॉरी, अर्थ की 2 मोशन है। एक है रोटेशन जो एक्सिस पे होती है, हम्म। और एक होती है रेवोल्यूशन जो सन के आसपास होती है। तो हम इसे बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी का मॉडल बोलते हैं, कि जो सन के इर्द-गिर्द अर्थ घूमती है। Okay, now this term is not this term is not scientific. The term that you just used, heliocentric. हीलियोसेंट्रिक। हाँ, तो No, हीलियोसेंट्रिक तो हम पढ़ते हैं। it's a anti-biblical term. Science neither talks about heliocentric. Science neither talk about the opposite of it. Science just talks about what it is. It नहीं, जो doesn't give हमारा जो it any सोलर सिस्टम। name. Heliocentric नो, 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 name is not the scientific name for it. नो, तो जो सोलर सिस्टम पढ़ते हैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, वो सोलर हम्म। सिस्टम में सेंटर क्या उसमें है? कहीं नहीं लिखा कि heliocentric है ये। नहीं, ये नहीं, आप तो लफ्ज नहीं, लगा रहे हैं उसके आगे। नहीं, हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? नो 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 नो। आप मुझे ये जिस एंटाई बिब्लिकल आर्गुमेंट पे लेके जा रहे हैं ना, जो बाइबल लेके चला था, और फिर बाइबल नहीं, मैं बाइबल समझ नहीं जा रहा हूँ रहा। आप जिधर लेके जा रहे हैं। अगर आप नहीं ले जा रहे उस तरफ, तो शायद आपको उस आर्गुमेंट का ही नहीं पता है फिर। लेकिन ये आर्गुमेंट बहुत पुराना डिबंक हो चुका है कि आप मुझे इस तरफ लेके जा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं मेरा आर्गुमेंट क्या है सर। मुझे नहीं, मैं आपको आपने अभी। कोई एक मुझे आपने ये जो हीलियोसेंट्रिक लफ्ज यूज किया है, मुझे सिर्फ इससे इख्तलाफ इतना है कि एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल है और एक दूसरा मॉडल है, उसका मुझे नाम जी, अभी याद जी, नहीं जी। आ रहा। वो तो जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक, है। हाँ हीलियोसेंट्रिक जी, एंड जियोसेंट्रिक, जी। ये जो दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स, ये दोनों के दोनों टर्म साइंटिफिक टर्म्स नहीं है। ये साइंटिफिक, मैं आपको वही बता रहा हूँ जनाब, जो हम सब पढ़ते हैं किताब, पाकिस्तान में हो, भारत में हो, चाहे यस, दुनिया में वो किसी भी हमने स्कूल में हो। एक दूसरे के बिलीफ को गलत साबित करने के लिए खुद नहीं, नाम दिए हैं, ये दोनों नहीं, नाम। नहीं, जो हम मेन स्ट्रीम साइंस में पढ़ते हैं, वो हम ये पढ़ते हैं कि जो धरती है और जो बाकी जो ग्रह हैं, वो सूर्य के आसपास परिक्रमा कर रहे हैं। मैं बात सही बोल रहा हूँ ना? बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सूर्य है वो सेंटर है, और सारे जो पृथ्वी है और जो बाकी जो ग्रह हैं वो सूरज के आसपास परिक्रमा करते हैं, इस मॉडल को हीलियोसेंट्रिक बोलते हैं। हीलियो का मतलब सन, सेंटर मतलब कि जो सेंटर है। तो सन का मतलब मैं जब समझ जब गया, आपका हाँ इससे ऑपोजिट मानना है, ऐसा नहीं है? एक मिनट। सीधी हाँ, बात तो करें ना, आप अपनी बात करेंगे, आपका क्या मानना है, ऐसा नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हम ये पढ़ते हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है, वो सरासर गलत है। जो पुराने प्लैनेट्स नहीं मजीद। घूम रहे सूरज के करीब? नहीं, प्लैनेट्स नहीं नहीं घूम अली रहे भाई, अर्थ के अर्थ सेंटर है, बाकी सब अर्थ के ऊपर घूम रहे हैं। ये आप मानते हैं? ये मेरा मानना है, और ये और कुरान और कुरान मजीद भी यही कहती है कि जो अर्थ हाँ है वो ठीक है, मैं जियोसेंट्रिक है। यही आपसे बात कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली ये बिलीफ जो है ना, ये जी। कुरान से तकरीबन तकरीबन 1200 साल पुराना बिलीफ है। हाँ, नहीं, तो मैंने आपको कुरान क्या से बोला था, पहले। मुझे कोई एक ऐसी चीज दिखाएं जो या तो कॉमन नॉलेज ना हो, या एग्जिस्टिंग बिलीफ ना हो उस वक्त का, सही है, या वो ट्रू हो वो बात। मतलब या तो वो नहीं, बात अब जो भी मुझे बताएंगे, या तो वो बात साइंटिफिकली गलत निकलेगी, या वो बात वो निकलेगी जो उस वक्त का कॉमन नॉलेज था, हाँ, जो इस नहीं, तरह के ऐसे बिलीफ थे। हाँ, नहीं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो तो ये हम भी जिस आपने टाइम मुझे मान कोई रहे हैं। एग्जांपल दे दी, थैंक यू। नहीं, लेकिन नहीं, अब आप नहीं, मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दें जो मैं मांग रहा हूँ, एक चीज।
तो मैंने वही तो आपको बताया ना कि जो अभी पढ़ रहे हैं एकेडमिक सिस्टम में साइंस की किताबों में, वो गलत हो गया ना फिर। अगर अगर सर वो की तो अगर आपका अगर आर्गुमेंट है ना, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा अभी। वो तो आपका वही तो आर्गुमेंट है, उसमें आर्गुमेंट मुझे था बहुत मेरा, डीप उसमें जाना पड़ेगा। मैं वही तो आपसे मेरा सिर्फ आर्गुमेंट आपका था ये पहले। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ कि आप जी इस हक में खड़े हुए हैं कि जो वो एग्जिस्टिंग बिलीफ बहुत पुराना, मोहम्मद साहब से भी बहुत पुराना था, वो सही है जी एक्चुअली, लेकिन आज हम वो सही है, हाँ कसीनी एयरक्राफ्ट बेच के जो हमारे सोलर सिस्टम में भी बाहर जा चुका है बैंड का टका, उसने हमें जो डेटा भेजा है वो सब जी गलत है। वो सारा जी नासा पागल जी बना रहे हैं हमें, दुनिया की ये सारी जो आप साइंटिफिक एजेंसीज हमें जी पागल जी बना रही हैं, जी जी जो राइट? आप जी जो What a आप ये आउटर conspiracy, man! स्पेस Like what आप a अच्छा नहीं, conspiracy person you मैं are, सर man! मैं आपको साबित कर You सकता are हूँ ये, so अगर आप मुझे declined. आप You मुझे are so आप मुझे declined towards the conspiracy theory. नहीं सर, मैं कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपको साइंटिफिकली साबित कर सकता हूँ, I साइंस विद know. साइंटिफिक लॉजिक। I have spoken to so many flat earthers, and I know they can prove. And they'll राइट, be like, "Oh, I was riding with just a bicycle and a water bottle. They can prove your Earth is flat. Trust नो me." नो नो नो, आई कैन प्रूव इट विद साइंटिफिक आर्गुमेंट्स। जनाब, अगर हम Don't call it अपना लॉजिक, scientific. Please just call it an argument, bro. नो व्हाई नॉट, आई मीन साइंटिफिक आर्गुमेंट वो होती है जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना No. जनाब। Which is accepted by the scientific school of thoughts. ना हाँ, तो साइंस तो उसका एक मेथड होता है, साइंस का मतलब होता है जो आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। ऐसा तो मैं कुछ भी क्लेम कर दूं, उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो रियलिटी में मिलता है ना। तो अगर मैं आपको कोई क्लेम करूं लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं है, तो वो साइंटिफिक नहीं है फिर। नहीं, तस्वीरें जो है वो प्रूफ से बढ़ के नहीं है, वो मतलब वो हाँ, तस्वीरें वो साइंटिफिक प्रूफ, तस्वीरें प्रूफ नहीं होती कभी भी। ओहो, तस्वीरें अगर मतलब अगर मैं आपको वो आप साइंटिस्ट, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपसे कोई बहस नहीं करनी, हाँ, मैं समझ right, गया। फारिग, मैं आपसे मैं फारिग अपने लिए यूज कर रहा हूँ, मैं फारिग हो गया आपके भाई। मैं लेकिन अब सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आप फ्लैट अर्थ मानते हैं, ओके, सब कुछ घूम रहा है इसके इर्द गिर्द, ओके, पॉइंट राइट, आ गया, राइट, ठीक राइट। है, गुड है। तो हाँ, तो उसमें उसमें ये एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये आता है कि आप आउटर स्पेस में मानते हैं कि आप धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर है और आप एटमॉस्फेयर के बाहर निकले तो आप आउटर स्पेस में चले गए। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, सो व्हाट इज द और हाईएस्ट यू कैन गो? हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल बेसिक सवाल पूछता हूँ, एलिमेंट्री सवाल, मैं ये पूछता हूँ कि जो What is आउटर the स्पेस है, farthest human hand? What is the farthest अब human has sent his machines? मैं उससे उससे आपको उससे आसान कर देता हूँ आपकी जर्नी। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, जो आउटर स्पेस है वो किससे बना है? आउटर स्पेस की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वैक्यूम, नथिंग। वैक्यूम है, राइट, एग्जैक्ट, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। वैक्यूम हो गया। Not nothing. अब I'm मुझे not using the word nothing, and I'm हाँ, not तो हाँ, using the word. वैक्यूम I'm वैक्यूम not using the वैक्यूम के लिए word. आंसर ओके ओके Okay, listen. There's okay. See, वैक्यूम, bro. Listen. Chill out. Listen. राइट, ओके, There's what when you say space, what do you mean? There's a space right there, space. Okay, and there's a interstellar space, and then there's intergalactic space, and then there's cosmic space. So राइट, when we say space in astronomy, it राइट, it does not mean just one thing. राइट। What do you mean by space? Where is सो space? Like या on the सो cosmological level, or in just our astronomical level? Which is space? सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द वेरियस लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, अगर मैं आपसे सिंपल बेसिक सवाल Not पूछता हूँ। our atmosphere. I'm just telling you how does space increases it affects हाँ, the farther you go from the massive objects. Simple. यस मैं उसी पे आ रहा हूँ जनाब। मैं सिस्टमेटिकली जाते हैं ना, एक एक करके जाएंगे, जंप कर देंगे तो फिर आर्गुमेंट पूरा मिस हो जाएगा। सिस्टमेटिकली चलते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात पूछूं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है एटमॉस्फेयर के? Okay. How do seasons take place on a flat Earth? नहीं, मैं सर आपने फिर सवाल चेंज कर दिया। मैं एक एक अच्छा ठीक है, हम हाँ एक बोले, आप चीज, बोले। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है? हमारा एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है? हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, उसमें ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं गैसेज है, उसमें। हम या ये कह सकते हैं गैसेज से बना है, राइट, गैसेज से बना है, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ, हमारा जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, जैसे सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, फिर अंतिम जो लेयर है वो आती है एग्जोस्फेयर, ठीक है। अब एग्जोस्फेयर के बाद क्या आता है जो हम पढ़ते okay, हैं then अपने again स्कूल? you are scientifically mistaken here. It's not like these are the layers of atmosphere itself. यही है जो सबसे Atmosphere, what okay, let me tell you. The atmosphere, ozone that we have, the ozone, that is our atmosphere. When we say atmosphere, we mean the very thin layer of atmosphere that protects life on earth. That's what we mean by atmosphere.
ये नहीं जो आप जनाब, बातें कर रहे हैं ना बाकी की, ये मेरी बात सुने, ये आप बात कर रहे हैं हाउ मेनी माइल्स अबव यू गो फ्रॉम द where you don't have atmosphere, the ozone layer anymore. तो यहाँ पे ये छोटी सी गलती बहुत बड़ा आर्गुमेंट क्रिएट कर देगी, नहीं नहीं इसलिए नहीं यहाँ नहीं पे सर, ठीक करना नहीं नहीं लाजमी नहीं था नहीं, मुझे। नहीं, नहीं जनाब, मैं आपको आपको मैं यहाँ पे दुरुस्त करना चाहूंगा, दुरुस्त आपको करना चाहूंगा। मैं पूरे एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर की जो आपने बात करी, ओजोन लेयर एक छोटा सा पार्ट है एटमॉस्फेयर का। अगर यस, और हम जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर तबाह हो रहा है, वी डू नॉट मीन स्ट्रेटोस्फेयर तबाह हो रहा है और एक्सोस्फेयर तबाह हो रहा है, वी मीन ओजोन लेयर तबाह हो रहा है। हाँ नहीं, मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जो लेयर अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी ये जितनी भी आप बातें, वो कोई इस तरह की गैसेस की लेयर नहीं है, वो सिर्फ लैक ऑफ, आप कह लो कि ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द नहीं लैंड, नहीं मतलब आप इतना दूर गूगल जाते कीजिए, जा रहे हो बस। आप नहीं 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 सर, आप गूगल कीजिए, आपको गूगल पे इस टाइम मिल जाएगा, मेरे सामने गूगल कीजिए, आपको बकायदा लेयर्स मिलेंगी जो मैंने बयान की हैं। मैं सर ये मैं आप फ्लैट अर्थर है, मैं आपके सामने कोई गूगल नहीं करूंगा। आप मुझे नहीं पता है आपके पास आर्टिकल्स होंगे आपके पास, नहीं लेकिन नहीं आप सर, मुझे मैं कोई एक मैं आपको एक्सेप्ट, प्रूफ आप दे रहा देखें, हूँ सर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप साइंस में बिलीव करते हैं, जी, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई साइंटिफिक पेपर, पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर मेरे पास नहीं है जो मैं पेश कर सकूं फ्लैट अर्थ के आर्गुमेंट में। आप साइंस में नहीं मानते भी हैं सर, लेकिन आप साइंस में नहीं भी मानते, अरे मैं क्या सर बात करूं जनाब, आपसे। अरे जनाब, मैं आप आपने मेरी आर्गुमेंट का आंसर ही नहीं दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है, गैसेस, वो आपका प्रेशराइज सिस्टम है, राइट? और वैक्यूम होता है, जो वैक्यूम में कुछ नहीं होता, राइट? तो अगर मैं साइंटिफिकली अर्थ पे दो कंटेनर सर रखता हूँ कुछ नहीं होता, ये फिर वही साइंटिफिकली इनकरेक्ट बात है। व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं होता? व्हाट हाउ? उसमें वैक्यूम है ना जनाब, जैसे उन्होंने आंसर किया अली भाई, मैं ये इनसे जनाब कोई ने कि क्वेश्चन कर सकता हूँ? सॉरी कौन? मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? आप डोंट कौन? आपको माइंड? मैं sorry, नथिंग क्या बोलिए होता आप, है? नथिंग क्या बोलिए होता बोलिए। है? व्हाट डू यू नहीं मीन मैं बाय नथिंग? कुछ नहीं है का मतलब क्या है? व्हाट इज नथिंग? नो नो मैं कह रहा हूँ जो आउटर स्पेस की कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमको पता, हमको जो हम आई एम पढ़ते हैं नॉट स्कूल में, सेइंग वो इट्स ये नथिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स नथिंग। वो वैक्यूम है ना सर। आप उसने जवाब तो दिया आपके स्टूडेंट ओके, ने, वो इससे जस्ट कंटिन्यू। बिकॉज इट्स अ वैक्यूम डज इट मीन नथिंग? एक गिलास है, उसके अंदर से आपने ऑक्सीजन निकाल दी, वो वैक्यूम हो गया, डज इट मीन इट हैज नथिंग इन इट? नहीं तो वैक्यूम के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, वैक्यूम में क्या होता है, अब मुझे बताइए। रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन तो होता है। रेडिएशन होते हैं, न्यूट्रिनोज हाँ होते हैं, पासिंग पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एब्सोल्युटली। होती हैं वैक्यूम में भाई। अगर अगर मैं आप अर्थ के अंदर अगर आप वैक्यूम को एक प्रेशराइज सिस्टम के साथ रखते हैं हम्म और उसमें कुछ बैरियर नहीं होता है, तो दैट इमीडिएटली इज नॉट इक्विलिब्रियम हो नथिंग, जाता है। दैट इज नॉट नथिंग, एग्जैक्टली सर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज हाँ, नॉट मैं वही कह नथिंग। रहा हूँ, अगर एक प्रेशराइज सिस्टम के साथ बैरियर नहीं होगा, सॉलिड बैरियर नहीं होगा, तो Even वैक्यूम a के साथ, pressurized system, you cannot stop neutrinos. Sorry, there's no way. it, अरे it does सर, not matter how flat the walls are. नहीं नहीं फ्लैट की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये बात मैं बोल रहा हूँ No, कि I'm saying प्रेशराइज, how fat or how thick the walls are. It does not नहीं matter. मैं वॉल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशराइज सिस्टम कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद द वैक्यूम विदाउट अ बैरियर। नहीं, अगर बैरियर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, गैसेस विल ऑक्यूपाई द वैक्यूम। ये ओके, कॉन्सेप्ट इसका मैं जवाब, आपको, अब इसका जवाब एक ये है, मिनट। इसका जवाब ये है कि जो चीज 14.2 बिलियन ईयर्स होनी चाहिए ओल्ड, वो 96 बिलियन और ओल्ड इस तरह है क्योंकि वो हर डायरेक्शन में फैली। जब वो हर डायरेक्शन में फैली, इस वजह से उसको किसी अब बाउंड्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फैलने की, मतलब जिस स्पीड से चीजें उसके एंड तक पहुंच रही है, उससे ज्यादा स्पीड से उसका एंड उससे आगे पहुंच रहा है। अरे नहीं सर, इसलिए उसको किसी बैरियर वॉल की स्पीड की जरूरत बात नहीं नहीं है। है। अगर अगर इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए किसी बैरियर और वॉल की इसलिए जरूरत नहीं है मेरे भाई। होता है सर, अरे सर जनाब, आप साइंस डिनाई कर रहे हैं, अगर आप बैरियर हटा मैं देंगे, साइंस डिनाई कर रहा हूँ? इंस्टेंट इक्विलिब्रियम, आप मुझे धरती में, आप मुझे धरती, 14.2 या 13.8 या 14.2 बिलियन इस दरमियान में जो एक बात हुई है, उस चीज की एज कितनी होनी चाहिए? उस चीज के मतलब अगर आप ट्रेवल करें उसके एज तक तो कितना होना चाहिए? 14.2 बात, बिलियन ईयर या 13.8? बट ऐसा नहीं है। लेकिन एज अरे टू एज अगर आप यूनिवर्स निकालें, जो हमारी जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जो है उसका आप मैप अगर निकालें, तो वो 96 बिलियन माइल्स, बिलियन लाइट ईयर्स तक जाता है। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में पहले यूनिवर्स, इसीलिए उसको बैरियर की जरूरत नहीं थी कि जितनी तेजी से चीजें उसके एंड की तरफ बढ़ रही हैं, उससे ज्यादा तेजी से उसकी लिमिट ज्यादा आगे बढ़ रही है, उससे ज्यादा सर स्पीड से।
सर इसमें स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल है इसमें इसमें सिर्फ यूनिवर्स स्पेस पूरी यही बात है। जगत के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई चीज एक ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन स्पेस इटसेल्फ इज नॉट बाउंड टू ट्रेवल ऑन अ स्पेस। वो सर स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल से ज्यादा का तेज ट्रेवल क्वेश्चन कर नहीं है। सकती है। इस वजह से इस कोई भी चीज जो उसके एंड की तरफ बढ़ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन स्पेस इटसेल्फ स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है। सर इसलिए हमें यूनिवर्स इतनी बड़ी दिखती है कि जिसको किसी बैरियर की जरूरत नहीं है। सर ये आर्गुमेंट था ही नहीं मेरा कि कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। आर्गुमेंट ये एक था मिनट एक मिनट कि एक एक मिनट प्रेशराइज्ड सिस्टम वैक्यूम के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट अ नहीं बैरियर। नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई साहब, ये जो आप जी। बोल रहे हो ना, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो दैट इज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ, ठीक है, Right. एंड दिस एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और अगर Right. एटमॉस्फेयर को अर्थ को छोड़ना है तो इट हैज Right. टू अचीव एस्केप वेलोसिटी। नहीं 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 और नहीं नहीं सर एक of मिनट course. आप एक मिनट एक अगर आप धरती पे भी जमीन पे भी एक दो But- कंटेनर लेते हैं तो ग्रेविटी के बाद भी इक्विलिब्रियम होगा। नहीं, अब दैट इज ऐसा- व्हाट आई एम अब- सेइंग, दैट इज एट हाँ। प्रेशर 1 बार ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो प्रेशर है 1 बार, उसके प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी चीज को अर्थ को एस्केप करना है, अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करना है, तो द एटमॉस्फेयर हैज टू अचीव। ये बात चांद पे लागू नहीं होगी भाई, क्योंकि चांद का कोई Exactly. एटमॉस्फेयर नहीं है। ये अर्थ पे बात हो रही है, अर्थ के वन की बात। हाँ, मैं वही कह रहा उसको हूँ, स्टैंडर्ड अर्थ पे भी- बनाया जा रहा है। अब मुझे इनका नाम पता नहीं, जो जे लेटर का है मुझे इनका नाम पता नहीं चल रहा, बट जो भी जनाब ने बोला, मैं इस बात से साबित हो सकता है कि अगर आप अर्थ पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट इक्विलिब्रियम वाला, तो अर्थ पे भी तो ग्रेविटी है ना जनाब, तो वो ग्रेविटी इक्विलिब्रियम को रोकती नहीं है कभी भी, नहीं, कभी भी नहीं लेकिन रोकेगी। ये अर्थ का जो एक्सपेरिमेंट है, सेम जी। एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन स्पेस। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि वो जो तो आपको बता रहे हो कि निकल जाएगा, outer स्पेस space में निकल की- जाएगा, लेकिन हाँ, एस्केप space में वेलोसिटी निकल कैसे जाएगा। अचीव करेगा? अब वही बात है ना, आप- साइंस आप- से निकल रहे हैं अभी, और साइंस से निकल नहीं, के अभी सूडो साइंस में आप- जा रहे हैं। नहीं सूडो साइंस की बात है। अगर जैसे आप अर्थ के सेंटर से बाहर जाते हैं, जैसे आप अर्थ के से ऑल्टीट्यूड के बाहर जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो हाँ। एस्केप वेलोसिटी कैसे अचीव करेगा? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको एकदम सही से समझाता हूँ। जो एग्जॉस्फेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे बाहर की लेयर है, वो अर्थ से काफी दूर है, तो उस पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, तो इंस्टेंटेनियस अरे इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल कम है, पुल कम है, लेकिन है ना, अरे जीरो तो नहीं है, राइट? धरती के मुकाबले बहुत कम है, तो सबसे पहले लेकिन इक्विलिब्रियम जीरो नहीं है, बाहर का होगा। लेकिन जीरो नहीं है, सर चाहे जीरो ना हो, लेकिन उसका जो तो एस्केप इक्विलिब्रियम है वेलोसिटी कैसे वो अचीव नहीं होगी? होना है, करना ही नहीं है ना सर, कोई बैरियर नहीं है आपका। आप बैरियर नहीं, हट गया लेकिन तो एस्केप equilibrium ऑफ होगा। कोर्स एस्केप वेलोसिटी तो अचीव होनी चाहिए, अदरवाइज escape- अर्थ की ग्रेविटी कैसे escape एस्केप करेगा velocity सिर्फ- एटमॉस्फेयर? नहीं एस्केप वेलोसिटी आप सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइल्स की होती है, जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये गैसेस की बात हो रही है सर। हर एक चीज तो गैसेस भी मूव होते हैं, नहीं, एटमॉस्फेयर gases में तो stuck है गैसेस ना। मूव होते हैं। मूव होते हैं, बट जो एग्जॉस्ट दे आर नॉट मूविंग मिसाइल्स और रॉकेट्स के, जिनको एस्केप वेलोसिटी चाहिए। But that is आप what समझ you रहे हैं ना think, that escape velocity only applies to gases, to rockets and missiles, but हाँ, उसमें escape velocity applies to everything. नहीं सर, आप Physical- जरा समझे नहीं। Principles ये of physics vacuum और- apply to everything, not just one नहीं, particular thing. ये प्रेशराइज सिस्टम और वैक्यूम की कोएग्जिस्टेंस की बात है। ये आर्गुमेंट ही पूरा अलग है। ये आज तक All right, sir. I अच्छा, think we प्यारे are all भाई, wrong. We are all प्यारे- wrong about प्यारे our भाई। spacecraft that we have sent. हमने कोई question पूछ सकता हूँ स्पेसक्राफ्ट भाई से? भेजे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके एक हैं, वो सारे हमें गलत डेटा भेज रहे हैं। सर आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, कोई नहीं देखो पुराने मेरा हमने point मिलियंस था, ऑफ डॉलर लगा के पागल है हम, नहीं, दिमाग खराब है जनाब मुझे आप हमारा। गलत ना समझिए। मेरा पॉइंट था अपना पुराने अपने point cosmology- रखना, बाकी ऑडियंस के ऊपर है, बाकी ऑडियंस के एक ऊपर मिनट, पुरानी हाँ। कॉस्मोलॉजी, एक बात मुझे बताइए, आपने कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी फॉर्मली स्टडी की है कि सिर्फ कुरान से स्टडी किया? नहीं मैंने पहले स्कूल अभी साइंस टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद कुरान पे आया। नहीं, मतलब कौन से लेवल तक पढ़ी है आपने फॉर्मली, कौन से लेवल तक पढ़ी है अपने? नो मुझे ये जानना है कि ये जो थ्योरी ये बता रहे हैं, ये कौन से किताब में साइंस की लिखी हुई है कि एक अर्थ है वो उसकी सब सेंटर में है, ये इन्होंने कौन सी किताब में पढ़ा है? ये हमने सबने पढ़ा है ना कि मैंने नहीं पढ़ा है। सेंटर में और ये तो सब पढ़ते हैं। नहीं हाँ नहीं कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये किस किताब में पढ़ा है? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जियोसेंट्रिक
जियोसेंट्रिक थ्योरी थी जो कौन सी पहले साइंस की किताब में पढ़ा है? हाँ ये साइंस हमारी आज की साइंस की किताबों में नहीं है। ये पहले आप देखेंगे 19th सेंचुरी की यही तो मेरे भाई दावा 19th ही सेंचुरी मेरा की ये है। हाँ थैंक यू मैं फॉर आपको बता रहा आंसरिंग हूँ। माय क्वेश्चन। मेरा दावा हाँ ही हाँ ये है कि कुरान में आई एम जो टेलिंग कुछ यू है ना आई वो एम टेलिंग पहले यू की किस्से कहानियां हैं। थैंक यू। हाँ हाँ नहीं किससे कहानी नहीं, पहले ये चीज सबको मालूम थी, उसके बाद मालूम, झूठ हाँ फैलाया गया। गलत बिलीफ था, हाँ लोगों को बहुत चीजें मालूम थी जो मैं बाद में जाके सही हो गई हैं। नहीं जो वो सही थी, अब गलत हो गई है, मेरा ये पॉइंट है। अच्छा ठीक है। वो सही थे अब गलत है। अच्छा कुरानिक भाई बात सुनिए, आप बड़े प्यारे भाई हैं, नए नए मुसलमान हुए हैं आप। यार मेरा फैल्कन आपसे भाई, सवाल आपको मैंने ये वो है। तस्वीरें भेजी थी ना, याद है जरा तस्वीरें आपको? वो जी जी वो जी जी झूठी हैं बिल्कुल। तस्वीरें, वो जैसी हैं, झूठी हैं वो। हाँ जी जी मैं अच्छा अगर फैसल कुरानिक भाई भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो कुरानिक मैं भाई, आपसे एक सवाल पूछ लूं। हाँ हाँ जी बोलिए। कुरानिक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुन लीजिएगा। जी आपने इस्लाम को चूज किया, क्या आपने सिर्फ ये कॉस्मोलॉजी पढ़ के चूज किया, या इस्लाम को मुकम्मल तौर पे पढ़ा है कि वो कहता क्या है, उसके जो जी बिल्कुल रूल्स हैं वो क्या हैं, उसकी आइडियोलॉजी जी क्या बिल्कुल है? जी पढ़ा बिल्कुल तो आपने? मैं अच्छा, कॉस्मोलॉजी वाज द नहीं मेरा स्टार्टिंग अभी पॉइंट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना भाई जी जी मेरा। ये इसको कॉस्मोलॉजी को उठा के आप एक नेक्स्ट टेबल पे रख दें। मैं आपको इससे हट के बात कर रहा हूँ। आपने कुरान को मुकम्मल तौर पे पढ़ा और आपने उसको साइंटिफिक पाया, आपने उसको इनह्यूमन नहीं पाया। लेकिन मुझे अब एक बात बता दीजिए कि कुरान आपको ये कह रहा है कि जो जो लोग तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानते उनके साथ जंग करो और उनको मारो। और इसके अलावा आप कहीं जंग करने जाओ, वहां पे खवातीन आपको मिलें, वो चाहे घरेलू औरतें हों चाहे शरीफ औरतें हों, आप उनको पकड़ो, लौंडिया बनाओ और अपने फौजियों में बांटो, और जब दिल भर जाए आगे बेच दो। क्या ये लॉजिकल है? ये नहीं जी पढ़ा आपने? मैं अभी देखो, मैं अभी इतने सारे तफसीलात पे अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्मोलॉजी था, तो आज का आई थिंक इनका वीडियो का भी आ, टॉपिक कॉस्मोलॉजी पे ही है, यानी साइंटिफिक ही है। आपने एक तो धर्म को साइंटिफिक चूज में कर लिया नहीं नहीं सिर्फ नहीं नहीं उसके नहीं दो नहीं नहीं पेजेस नहीं पढ़ के या दो आयतें पढ़ बिल्कुल के? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे पास तो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है फैल्कन साहब। तो अच्छा, ये टॉपिक लेकिन ठीक ये है, अलग चल, है, लेट्स इसके से कभी कभी मैं हाँ आपसे कभी अर्ज और कर रहा बात हूँ, कर लेंगे, मैं आपसे कभी और अर्ज बात कर रहा कर हूँ, लेंगे। आज का मैं टॉपिक आपसे अर्ज साइंस कर रहा बेस्ड हूँ। है। मेरी बात सुनिए, आज का टॉपिक बिल्कुल साइंस पे है, लेकिन आप इस्लाम से जी जी साइंस को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो मैं जी इस्लाम के बारे में, मुझे साइंस की इतनी इन्फॉर्मेशन कॉस्मोलॉजी की मुझे नहीं है, थोड़ी सी है। लेकिन मैं हाँ तो आपसे मैं पूछना इसलिए क्या चाह रहा कह रहा हूँ, हूँ फैसल क्योंकि साहब, आप अगर जब आपकी मुस्लिम इजाजत हो। बने, ओके चलो देखिए ठीक है, आप मेरी बोलिए बात सुन बोलिए लीजिए, आप जब बोलिए। मुस्लिम बने हैं ना, तो आप जी इस्लाम को मुकम्मल जानने के बाद आपको बनना चाहिए था ना। आपका कोई भी धर्म था, मुझे इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। जी जी इस जी टाइम जी आप जी मुस्लिम हैं, आप रिप्रेजेंट जी कर रहे हैं 1.5 बिलियन मुसलमानों को, ठीक है। जी आप मुझे जी ये बताइए, क्या ये जस्टिफाई करती है बात कि आप कहीं पे काफिरों को मारने जाओ जो आपके अल्लाह को नहीं मानते, और उनकी औरतों को पकड़ो, उनको बांदी बनाओ, उनको लौंडिया बनाओ और अपने सिपाहियों में तकसीम करो, और बेच भी सकते हो? क्या ये लॉजिकल बात है? देखिए फैल्कन साहब, मैं इस टॉपिक पे आराम से बात कर सकता हूं, बट किसी और दिन ठीक रहेगा। आज के दिन अगर आपकी इजाजत हो नहीं, तो मैं हम वैसे ही साइंस पे आपसे फोकस पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ये लॉजिकल है? क्या करना चाहिए? जी नहीं जी देखिए, अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो कुरान मजीद नाजिल हुई है, इट हैज बीन फ्रॉम अ गॉड हु इज ऑल नोइंग ऑल वाइज, तो फिर वहां वो यार जो मैंने कहेगा आपसे वो सवाल कुछ और ऑब्जेक्टिव पूछा रियलिटी है, है। आप किसी और तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं हूँ काफिर, आप हैं मोमिन, आप मेरे ऊपर हमला करते हैं, आप मेरे घर में, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, उनको आप अगवा कर लेते हैं, लौंडिया बना लेते हैं, क्या ये जायज है? आपको हक है इस जी चीज का, जी सिर्फ देखिए, इसलिए ये कि मैं आपके अल्लाह को नहीं मान रहा? जहाँ तक जहाँ तक मुझे इल्म है, जितना मुझे इल्म अभी तक हासिल हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो आप बात कर रहे हैं जंग की, ये एक जंग के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। ये सब आयात नाजिल, ये जनरल ऐसा रूल नहीं नहीं है, है। ऐसा नहीं। ठीक है, आप फिर आप नहीं आएंगे, नहीं आप नहीं अगली दफा इस्लाम आएंगे, पढ़ा आप इस है, बात का जरूर, आप इसको अगली पढ़ दफा के आएंगे, आप आइएगा। इस बात का जरूर प्रूफ लेके आइएगा कि जंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। हम आपसे इसके मुझे मुझे पता है, मुझे आखिरी एक सवाल, मुझे मुझे क्या पूछना है, मुझे ऑडियंस के लिए पूछे तो जवाब मिल गए सारे। ऑडियंस को बताते चलें जरा कि अगर फर्ज करें इस दुनिया में कोई बिल्डिंगें नहीं है, सही है, अगर तो अर्थ फ्लैट है, और तो आप पाकिस्तान से खड़े होकर मुझे हाथ हिलाएं और मैं यहाँ से बहुत एक पावरफुल दूरबीन है तो मैं आपको देख सकूंगा, क्योंकि फ्लैट है अर्थ, राइट? अरे अली शाह साहब, मुझे एक बात बताइए। आपने एक कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन आई पर्सपेक्टिव का,
perspective of human vision. नहीं मैं दूरबीन की बात कर रहा हूँ यार, मैं बाइनोकुलर्स हाँ, की बात कर रहा हूँ यार। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ टेलीस्कोप सर। बना ले चलेंगे, ऐसा कोई टेलीस्कोप जो हजारों मील दूर देख सकता है, पूरी अर्थ के एक अगर- कोने से दूसरे कोने तक देख सकता है। तो आप मुझे देख अली सकते भाई हैं आप क्या मतलब? स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे अली भाई खड़े होइएगा, मैं दुबई जाऊंगा ना, मैं बुर्ज खलीफा पे खड़े होके हम जी, दोनों तो हम एक दूरबीन से दूसरे को ये देख एक सकते हैं, दूसरे को आप ये इशारे कह रहे करेंगे। अगर आप एक मुझे अगर मौका दे तो मैं इस पूरी ही आर्गुमेंट को खत्म कर देता हूँ। ये जी, जी, बिल्कुल। अगर आप कुछ भी जो ह्यूमन विजन होती है, ह्यूमन विजन वो इनफाइनाइट नहीं होती है, विजन ही फाइनाइट होती है। तो क्या उसमें क्या जो कह रहे हैं हमें आप, क्या कह रहे हैं? जो ह्यूमन विजन होती है, हाँ, ह्यूमन विजन इज फाइनाइट, ह्यूमन विजन इज नॉट इनफाइनाइट। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ टेलीस्कोप। अरे टेलीस्कोप can increase the limit to a certain extent, but a telescope cannot या become तो infinite. कितना डिस्टेंस है भाई यहाँ से लेके हाँ, एक कोने से दूसरे कोने का? आपकी हाँ, फ्लैट अर्थ का, आपकी जो फ्लैट अर्थ है उसका कितनी बड़ी है वो? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप जंप कर रहे हैं चीजों को, ठीक है? नहीं आप सर, जंप आप कर रहे मुझे हैं मेरी चीजों बात का जवाब दें सर प्लीज। अरे मुझे दूसरे आप कॉलर्स लेने हैं, मुझे आप बताएं कि आपकी फ्लैट अर्थ कितनी बड़ी है यहाँ से एक कोने अरे से आप दूसरे पहले कोने तक? आप पहले ये तो बताइए कि अर्थ ग्लोब कैसे हो गया? जो पानी रहता है, पानी नहीं जो है होता है ग्लोब, मान पानी। लिया फ्लैट है, कितनी बड़ी है? हाँ, नहीं, अब वो नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे, सिंपल। मतलब हम नहीं मानेंगे जो हमें जो ग्लोब का साइज हमें जो चीज बताया वो नहीं, गलत बताया। अच्छा, सही अरे साइज क्या अरे हो, मेरे को नहीं मालूम। जरूरी थोड़ी कि सब कुछ चीजें पता हो। जो चीज गलत है वो तो बस पता है सर, चले मुझे, जब गलत आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, ठीक आप है सर, नेक्स्ट टाइम बहुत आइएगा, शुक्रिया जो सर। मैंने आपसे हाँ, मेरे रिक्वेस्ट सवाल किया का ना, जवाब जो दे मैंने दिया आप, आपसे मुझे देख रिक्वेस्ट किया ना, सकेंगे या नहीं ठीक देख है, सकेंगे उसका बट जवाब नहीं एक दिया आपने एक मुझे। आखिरी सवाल पूछ लो, एक आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए, आखिरी जी सवाल। जी। जो पानी होता है, जो स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर होती है, स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर, कैन स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर एवर बी कॉन्वेक्स? Yes, कैन दे कन्फर्म? can I, if I can open a camera and if I have enough, I just need two instruments and I can prove it to you that yes, a stationary body of water can be stationary even when the surface on which it is surfaced Convex, on is convex, moving convex, on the hundreds of convex. miles of hour. Yes, the surface, just stationary water can be stationary and I can prove it to you, and if it's नहीं, नो 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 rotating. नो नो नो, So इट्स नॉट। yes. आप मेरे सवाल समझे अलीशा साहब। मैं कह रहा हूँ जो पानी होता है, पानी कभी भी ऑब्जेक्ट का शेप नहीं लेता, ऑब्जेक्ट के कंटेनर के अंदर का शेप लेता है, बट वो इट कैनॉट कन्फर्म टू द आउटसाइड ऑफ अ शेप एवर एवर। मतलब भाई अगर आप साबित कर सकते हैं कि पानी की जो स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर है कैन कन्फर्म टू द आउटसाइड ऑफ अ शेप, मैं मान जाऊंगा आपकी बात, बट ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके भी कोई चीज होती है ना, हाँ जी, तो तो वो तो पुल करती है सेंट्रीफ्यूगल, चीजों को इंसर्ट, नो चीजों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर फेंकता है सर। जनाब क्या बोल रहे हैं आप? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ओके, बाहर फेंकता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स तो फोर्स बाहर फेंक अंदर खींचता सेंट्री है, और प्लस ग्रेविटी भी तो है। अरे जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ इक्वेटर पे कैंसिल होगा जनाब। नहीं नहीं, आप सब जगह पर लगता है, क्या बात कर नहीं रहे हो नहीं नहीं लगता सब जगह पे, आप? लेकिन आपको अगर आप उसका डायग्राम बनाएंगे, नहीं, एक मिनट आपने एक बहुत मिनट अच्छा सवाल पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल उसका फोर्स का डायग्राम बनाएंगे, तो वेक्टर डायग्राम के अंदर ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सिर्फ इक्वेटर पे कैंसिल होंगे, एक बाकी मिनट, लैटिट्यूड पे कैंसिल नहीं होंगे। आप एक तो चीज मिस बाकी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको पता है व्हाट इज द गैलेक्टिक ईयर? सर मैं भी इस वेक्टर स्केल की बात कर रहा हूँ, आप इसका ग्राफ भी बना लेंगे ना, अगर वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, वो भी आपका ना डिक्लाइन होगा ना इंक्लाइंड होगा, वो भी आपका एब्सोल्युटली। स्ट्रेट लाइन होगा। वो आपको हर जगह पे लगेगा वो। मतलब हर अगर जगह आप उसको अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं माइल्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, अगर आप एक्स एक्सिस पे माइल्स रखेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे अगर आप ग्रेविटेशनल पुल रखेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे माइल्स रखे हैं, या 1 से लेके 1 मिलियन तक आपने माइल्स रखे, वट एवर आपकी अर्थ का जो भी साइज है, और यहाँ पे आपने रखा है उसकी अमाउंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल नीचे वाली साइड पे, वाई एक्सिस पे आपने, तो आपका जो चार्ट भी बनेगा ना यहाँ पे, आपकी हिसाब से ही जो यहाँ पे चार्ट भी बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन चार्ट बनेगा कि जो ना डिक्लाइन हो रहा होगा ना इंक्लाइन हो रहा होगा। जिसका मतलब ये होगा कि वो एक वक्त में हर जगह पे, हर थाउजेंड्स ऑफ मिलियन जितने भी माइल आपने रखे हैं, उस सब पे लागू हो रहा होगा वो। आप अलीशा साहब, आपके ना इस पे सुपर चैट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो टेलीस्कोप वाला। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जो अपने आर्गुमेंट पर अगर एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि ये हमारे अरे विजन कैसे काम करती है। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ एक हाँ जी, स्लाइड। आप पेपर थैंक पेश यू, करें जी। थैंक यू। जस्ट एक मिनट, एक मिनट। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने अभी आना है, आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इसको बाकायदा सोच के आइएगा और इस बारे में आंसर जरूर कीजिएगा जी एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक आप सब लोग बताओ, वैसे 1700 लोग सुन रहे हैं, जरा बताओ मुझे कि अगर मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि अगर अर्थ फ्लैट है
तो क्या मैं और जमान भाई एक दूसरे को देखने के काबिल नहीं होने चाहिए? अगर ये बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाए और मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे चढ़ जाऊं, और दुनिया का एटमॉस्फेयर भी बहुत क्लियर है और हमारे पास टेलीस्कोप है ऐसा कि जो मार्स को देख सकता है साला, तो हम आपस में तो देख ही सकते हैं, अली तो भाई क्या हम एक दूसरे को नहीं दिखने चाहिए अगर अर्थ फ्लैट है तो? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसी के लिए मैंने आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है जनाब? नहीं। आपको नहीं दिख रही है? एक मिनट। ओफो मेरा, अच्छा बता लें आप। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी सर दिख बताइए। रही है, बताइए। हाँ। तो ये देखिए, ये हमारी जो विजन होती है, ये विजन ऐसे काम करती है जनाब। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंस लाइंस। तो ये जो ये जो ह्यूमन विजन ऐसे काम करती है, जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो कुछ ही दूरी पर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो हमें जो ये वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट के बियॉन्ड कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए जो आप ये पॉइंट किया ना कि हम एक साइड से इंडिया में अली खड़े भाई करने आपके माइक में से भाई बहुत आपके आवाज आ रही माइक है से अली भाई। शोर आ रहा है बहुत। सॉरी अब ठीक है? हाँ सर बोलिए, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये चीज समझ में आ जाए तो आई थिंक डिस्कशन ही खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं हमारी विजन के अंदर, चाहे आप खंबे को देखें, जैसे ये खंबे दिख रहे हैं आपको साइड में, ये सारे खंबे इक्वल हाइट के, बट हमें ये प्रतीत होता है कि जो 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 सबसे बाहर वाला खंबा है वो छोटा है हाइट में, और ये वाला जो नजदीक वाला है सबसे लंबा है। बट एक्चुअली में ये है नहीं, ये सारे इक्वल हाइट के हैं, बट क्योंकि ये पैरेलल है अली भाई, तो अली भाई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो जेम्स अब जो खड़ी हुई है ना, मैं मतलब अपना सर दीवार में मारूं जाके या क्या करूं? इतनी देर से मुझे समझा रहे हैं ह्यूमन विजन, आई एम आस्किंग अबाउट टेलीस्कोपिक विजन। हाँ तो वही कह रहा हूँ, जो आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप वैनिशिंग पॉइंट को एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही छोड़ सकता है। ओके, व्हाट इज दैट डिस्टेंस एंड हाउ बिग इज योर फ्लैट अर्थ? हाँ तो आपको वही बता रहा हूँ। कैन अ टेलीस्कोप सी मिलियन माइल्स अवे? नो इट कैन नॉट। Okay, can we see Mars? We don't know the distances to all these heavenly. No, if I tell you, सर आप हंस लें बेशक, अभी आप अगली जो बात सुनने वाले हैं सुन लें। सॉरी If I tell you, मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैंने खुद अपनी आंखों से जो हमारे ये जो नेकेड आई से प्लेनेट देखते हैं तो हम सब नहीं देखे हैं, और इसके अलावा हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। यहाँ पे कैलिफोर्निया बर्कली यूनिवर्सिटी है, रुके मेरी बात, वो हर साल ना 5 दिन के लिए ओपन करते हैं अपना, वो बहुत ग्रैंड टेलीस्कोप है उस यूनिवर्सिटी में, और वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन करते हैं टिकट लेके। वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं प्लेनेट। आप कह रहे हैं मैंने झूठ देखा है, गलत टेलीस्कोप बता रहा था वो मुझे उस वक्त। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा। उस पे डेटा आ रहा होता है वो कितने माइल्स दूर है, कौन सी कॉन्स्टेलेशन में इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप वो देख सब रहे झूठ हैं, बता रहा था मुझे उस वक्त वो। मैं आपको ही बता रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं वो एक लाइट है, लाइट। No physical, no, I have seen Mars, I have seen Venus, I have seen Saturn's rings, Saturn। वो इसका प्रूफ नहीं है कि वो एक सॉलिड फोटोग्राफ कैमरे में स्क्रीन पे जिस तरह तस्वीर खींच रहे हो, तो अब आप कह रहे हो मैंने झूठ, मेरी आंखों का धोखा है, वो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, आपने देखा है वो लाइट, देखिए आपने, लाइट है, वो लाइट है स्काई में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो प्रूव नहीं कर सकते कि वो सॉलिड बॉडी है। आप मेरा आर्गुमेंट समझे? ओके, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। कैसी बात कर रहे हो यार आप? तो ये जो हमारे पास टेलीस्कोप है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ क्या ह्यूमन विजन टेलीस्कोप है? हमारे पास इसमें एक्सरे भी, आई मीन अल्ट्रा वायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है। हम बिल्कुल मार के देख सकते हैं एक चीज के ऊपर कि भाई वो सॉलिड है या गैस है। ये हमें पता है कि कौन कौन से प्लैनेट सॉलिड है, कौन कौन से गैस हैं। आपको एक्सरे आप पानी पे मारेंगे तो जिस तरह का रिजल्ट आएगा, और एक्सरे आप किसी लकड़ी पे मारेंगे जिस तरह का रिजल्ट आएगा, दोनों चीजों को देख के आप बता नहीं सकते हैं कि भाई ये इसमें से लिक्विड का एक्सरे कौन सा है और सॉलिड का एक्सरे कौन सा है। नहीं कैसी बातें कर सकते हैं भाई? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप बेसिकली रिसर्च कीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है, मैं रिसर्च करूं, कौन सी वेबसाइट पे करूं? मैं आपको लिंक भेज दूंगा flatearth.org पे। नहीं, मैं आपको लिंक भेज देता हूं फ्लाइट का, इसका। हाँ जी बिल्कुल, मुझे जरूर लिंक भेजिए, आप, मैं देखूंगा। आप अली भाई Quran.org पे सर्च करें, उसी से ही हकीकतें मिलेंगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ flatearth.org लिंक है ये। मैं नाम बता दिएगा जरा, लिंक का नाम बता दिएगा जरा, वेबसाइट का। ये है ग्लोब टर्मिनेटर।
ग्लोब टर्मिनेटर, Globe ओ Terminator। हो, व्हाट अ वैलिड सोर्स ऑफ साइंटिफिक आर्गुमेंट, ग्रेट। मैं ये ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिंक बिल्कुल को जाइए बिल्कुल, ग्लोब और इस टर्मिनेटर चीज को को बिल्कुल रिसर्च आप सब कीजिए, जाके सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और देखें आप क्या देखें वीडियो में बता और रहे हैं। आपको और आप सबको बहुत आप ज्ञान मिलेगा। अपना दिमाग लगाइए, आप बिल्कुल, अपना सब अपना दिमाग लगाइए। दिमाग लगाएं, हम दिमाग, और जी, मैं तो कह रहा हूँ दीवार में बिल्कुल, मारे अपना दिमाग निकाल के। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपको समझ आ टर्मिनेटर जाएगा अरे 1 भाई है, इतने 2 है दिन या से 3 है, कौन सी है ये टर्मिनेटर? वेबसाइट लाए हैं, ये मतलब ये साइंटिफिक वेबसाइट आर्गुमेंट के प्रूफ में इनका लिंक चेक करें आप, और ये साइंटिफिक आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं मेरे आगे। वाओ, अच्छा मैं क्या ये तो बोलूं नासा भाई, से भी बड़ी कंपनी की वेबसाइट लग रही है यार। भाई कहाँ स्पेस थे एक्स से इतने भी दिन बड़ी से, गुरु कंपनी जी लग आप रही है। कहाँ थे? मेरी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट इससे अच्छी फ्लाइट थी। है और फ्लाइट के अंदर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया प्रूफ दिए गए हैं यहाँ पे कि ओ आप बढ़िया जो हमारी प्रूफ। फ्लाइट्स होती है, फ्लाइट भी आपको साबित कर देगी कि हम जो अर्थ है वो ग्लोब नहीं है हाउ बेसिकली। फार डू यू हैव टू ट्रैवल टू सी अर्थ एज अ ग्लोब? मैं इट्स एन अजम्पशन, आप अज्यूम करें कि अर्थ ग्लोब है, मैं कह रहा हूँ ग्लोब है ही नहीं। ओके, इफ इट्स फ्लैट to completely see it, how far do you have to go? वो आई मीन पता हाउ नहीं। फॉर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। Yeah, वो we पता don't know नहीं। nothing, we मिराज don't have तक no जाना numbers, but पड़ेगा, we नहीं know नहीं। that the numbers that you हाँ। have is wrong, right? कोई No, मैथ वैथ कुछ नहीं है। I am not giving you any numbers. I am just questioning the numbers that we are told in What schools. is the you don't know आप how big is your flat earth, you don't know how आप far ये do you अभी have to go देखिए, to see it fully, या so what do you know? जनाब जनाब मैं इससे तक मैं झूठ बोलूं, ये बेहतर है कि मैं बोलूं मुझे पता नहीं है, No, बट मैं this ये is a साबित कर fallacy, सकता हूं this जो is a हमें पता है। logical fallacy. No, नो this इट्स is a नॉट अ लॉजिकल fallacy. फैलेसी। आप या झूठ तो हमें बोलेंगे तो वो गलत है। फिर हम भाई, मेरे पास एक नंबर है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको, सॉरी, मैंने जब हम किसी चीज़ पे पुलिस वाला जब आपको रोकता है ना कभी कभी, तो उसकी गाड़ी में जो रडार लगा हुआ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी वो डिजिटल रडार से चेक करे कि वो हो इसकी 96 माइल्स पर आवर स्पीड है। नो, उसका रडार एक लगा हुआ होता है, उससे एक रोशनी निकल रही होती है मेरे भाई, जो गाड़ियों पे पड़ रही होती है। तो एक स्पेसिफिक रोशनी जिस गाड़ी पे पड़ रही होती है, उस गाड़ी का डिस्टेंस उस इंफ्रारेड लाइट से जितनी तेजी से बढ़ रहा होता है, पुलिस के पास वो गाड़ी के पास वो रिकॉर्ड आ जाता है। तो इस तरह हम ये बहुत सारी चीजें पता लगा चुके हैं। हम पागल के बच्चे नहीं हैं कि $1 बिलियन लगा के जेम्स वेब बना रहे हैं। उसकी तस्वीरों पे भरोसा ना करें और आपकी इस वेबसाइट पे भरोसा कर लें, लाइक सीरियसली। नहीं सर, कुरान मजीद में एक शैतान का जिक्र चलो किया गया कुरान है। मजीद में, तो आपको लगता है शैतान ये चीज शैतान नहीं कर सकता, आपको भगाएगा नहीं शैतान? आपको लगता है कि शैतान सिर्फ ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप शैतान है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, शैतान किसी भी हद तक जा सकता है आपको भगाने के लिए, जेम्स किसी भी वेब हद तक। टेलीस्कोप बना एक लिया मिनट, ठीक है, शैतान ने। तो ठीक है भाई, शैतान मैं जो है, शैतान के साथ, सही है। शैतान मैं आपको शैतान बताएगा कि जो मैं उस शैतान के वाटर साथ है, अच्छा हूँ कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बना के दे रहा है मुझे भाई। और वो शैतान जो बताएगा कि जो पानी है वो ऐसे बिहेव कर सकता है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पानी मतलब कभी एक मिनट, ऐसे एक मिनट। कॉन्वेक्स हो सकता है पानी। अरे एक तो आपके हर जो चीज समझ नहीं आए ना उसमें शैतान घुसाता है। हर उल्टा नहीं काम सर, दुनिया का शैतान सर कर रहा आप है। मुझे हैरान, नहीं सर, आप अरे मुझे सुन लीजिए ना यार, एक तो आप हर आर्ग्यूमेंट ठीक में है, ना बीच सॉरी में सॉरी आप बोलने लग जाते हैं, आप मतलब हाँ नहीं बोलिए, करते। सॉरी आई एम सॉरी, बोलिए बोलिए। आपका शैतान आपके अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है, आपको इस चीज का मालूम भी नहीं है, ठीक है। आपके अल्लाह को मोहताजी थी इस अरबी जबान की, शैतान को तो उस जबान की भी मोहताजी नहीं है। शैतान तो हर किसी के पास डायरेक्ट पहुंच जाता है। अल्लाह को लगते हैं 1,24,000 नबी ढूंढने, फिर अल्लाह को जिब्रील से कहना पड़ता है जाओ जिब्रील रोटी छोटी खा ली है, चल मेरा पुत उठ, चल थले खबर दे के आ। आपके साथ तो ये करना पड़ता है अल्लाह को। आप फिर भी समझ नहीं रहे बात को। आपको इतना मैंने वैलिड जनाब मुझे आर्ग्यूमेंट वही दिया है बताइए। कि हाँ आप जी, किसी, लेट मी फिनिश। आपको इतना वैलिड आर्गुमेंट मैंने दिया है कि मैं काफिर हूँ, आप मोमिन हैं, आप अमित भाई मेरे ये घर पे पार्ट ना, हमला करते अमित हैं भाई ये कुरान। पार्ट काट के अच्छा रखिएगा जरा, ये वाला। हेलो गाइस, अच्छा अली भाई भाई रुको क्या हाल भाई, है? हमारे साहिल भाई पधारे हैं भाई, ऐसा कैसा करते हो तुम लोग? साहिल भाई को देखो। अरे अल्लाह चलो मियाँ आ साहिल साहिल, गए, भाई, अल्लाह मियाँ। साहिल भाई यो मम्मा, क्या बोलते मम्मा? Yo, yo, साहिल yo, 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 yo. साहिल Yo, yo, अकबर। everyone. हेलो साहिल भाई, साहिल हाउ भाई आर? यार, फर्स्ट क्लास जैक स्पैरो डीपी यार, भाई और दमन भाई और अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं सबको आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डिस्कशन बहुत देर से सुन रहा था एक्चुअली। यार कॉल क्यों आ जाता है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो, मुझे तो कॉस्मोलॉजी और ये सब की इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि और जितनी बातें हुई है वो 90% मेरे भी भेजे के ऊपर से गई है, एंड आई एम श्योर जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनके भी भेजे के ऊपर से ही गई होगी। सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं अली भाई, ताकि हमें भी कुछ समझने मिले, और ये हमारे कुरानी कॉस्मोलॉजी जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया है उनके भी समझ में आए और बाकी लोगों के भी समझ में आए। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि
कुरान की कॉस्मोलॉजी जो है, कॉस्मोलॉजी मतलब कि भाई हर चीज का उसमें जानकारी होना चाहिए। अली भाई, इस बात से आप अग्री करते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाफ नॉलेज इज डेंजरस या ओके। अच्छा, मुझे ये कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई जो है ये बता दे कि अल्लाह ने कहाँ पे कहा है कि स्पेस में इतने सारे प्लैनेट्स है। कई एक जगह पे बताया है चांद सूरज के अलावा अल्लाह ने कहीं बताया है कि हमारे स्पेस में बाकी भी प्लैनेट्स है, मार्स है, प्लूटो है, सैटर्न है और नहीं जितने भी आपने मुझे प्लैनेट्स है। जी, 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 जी। जी, मैं आपको ये बताऊँगा कि देखिए जो प्लैनेट्स वगैरह हैं उसको तो हम एक्सेस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो एक्सेस नहीं कर सकता है ना एक्सपेरिमेंट के लिए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहाँ पैदा हुआ है साहिल भाई? वो पैदा हुआ है धरती पे। मेरा सवाल का तो जवाब हम नहीं दिया आपने, क्या अल्लाह मैं ने मैं किधर मैं बताया? मैं उसी अरे मैं आपको आपने सवाल पूछा मैं उसको उसी का आंसर दे रहा हूँ ना। पहले मैं आपको हाँ या बता रहा ना। हूँ यार, मोमिनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? उनसे जब अरे एक सवाल किया जाता है ना, तो वो हाँ या ना में जवाब पहले देते नहीं है, सर आप एक्सप्लेनेशन मुझे देना शुरू कर देते हैं। देखिए एक्सप्रेशन की आप बात पहले नहीं है ना। ये बताओ कि हाँ बताया है अल्लाह ने प्लैनेट्स के बारे में, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दो। नहीं बताया है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दो। क्या ठीक अल्लाह है ने तो प्लैनेट्स के बारे में चांद और सूरज के अलावा अल्लाह ने कहीं भी प्लैनेट्स के बारे में बताया है कुरान में? जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं बताया है। अच्छा, गुड। सो कॉस्मोलॉजी ऑफ कुरान ये है कि अल्लाह प्लैनेट्स के बारे में जानता ही नहीं है, ना बताया है। जी, नहीं अब आप अपनी हाँ, बात रखिए। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो आम इंसान है, वो धरती पे पैदा हुआ है। तो साइंटिफिकली, लॉजिकली जो हम कंक्लूजन रीच कर सकते हैं, वो धरती से कर सकते हैं कि धरती क्या है। और धरती के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत आराम से बताया है कि सर वो धरती कुरान की आपकी कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं उसी की बात कर तो रहा फिर हूँ। आप कुरान में तो कुरान कॉस्मोलॉजी में है ये दावा क्यों कर रहे हो, जब उसमें बेसिक चीज बेसिक कॉस्मोलॉजी अर्थ में अर्थ ही है ना, जो अर्थ बेसिक अर्थ ग्लोब चीज है नहीं है। प्लैनेट, इस अल्लाह प्लैनेट्स ताला के ने बारे बोला में है अल्लाह अर्थ ग्लोब बताता। नहीं है। अल्लाह ताला ने बोला अर्थ ग्लोब नहीं है, अर्थ इज फ्लैट। भाई ये तो अर्थ की अभी बात ही, मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्थ की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। आप अर्थ इतना तो तो आ गया ना मानते हैं ना कि कॉस्मोलॉजी में। प्लैनेट्स है क्या नहीं है? अरे मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि जब अर्थ ही फ्लैट हो गई तो आप क्या भरोसा करेंगे प्लैनेट्स है या नहीं है? वो पुरानी प्लैनेट्स हैं तो कॉस्मोलॉजी आप अरे मानते हैं प्लैनेट्स है क्या नहीं है? क्या वो भी नहीं आप मानते हैं फ्लैट अर्थ के साथ? नहीं 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 आप पहले बताइए धरती ग्लोब है कि नहीं, पहले इस पे आइए। आपके नहीं पास नहीं प्लैनेट का नहीं एक्सेस है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं, का आप जवाब पहले मेरे देंगे कि मेरे आप पास मानते धरती का हैं कि एक्सेस नहीं है। मानते हैं प्लैनेट्स है या नहीं मेरे है? पास मेरे पास धरती का एक्सेस है, आपके पास प्लैनेट का एक्सेस है क्या? प्लैनेट है या नहीं है मेरे भाई? आप उसको मानते आपके हैं या पास नहीं एक्सेस है मानते? क्या? धरती ग्लोब है कि नहीं, आपके प्लैनेट पास है या धरती का नहीं एक्सेस है? है ना? आपके पास प्लैनेट है धरती या का नहीं है? एक्सेस है? धरती का एक्सेस है कि स्पेस नहीं? में प्लैनेट भाई है या प्लेनेट नहीं आपके होते हैं है? या पास नहीं होते, उनकी बात आपके का पास जवाब तो दे धरती दो, का प्लेनेट होते हैं या अरे नहीं मैं होते। सही प्लैनेट्स बता है रहा या हूँ ना। नहीं है? पुरानी कॉस्मोलॉजी जवाब दे दो, मेहरबानी होगी। मानते हो अरे प्लैनेट्स है या नहीं है? जो पढ़ाया जाता है प्लैनेट आज के प्लैनेट स्कूल इनके सिस्टम में कुरान वो में नहीं सब है, ये गलत नहीं है। मान सकते। देखिए नहीं, मैं अरे प्लैनेट कुरान इनके की आप बात कुरान में नहीं नहीं कर है, ये रहा। नहीं मान सकते। धरती मैंने जो धरती साइंस पढ़ी है, पुरानी कॉस्मोलॉजी आपने जो साइंस पढ़ी है, जो आप एक्सेप्ट करते हो, जिसको चलो आप फ्लैट अर्थ के मानने वाले हो, आप जो है वो गोल अर्थ वाले, हालांकि जाकिर नायक कहता है कि हाँ शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है, हाँ तो वो गलत है, उसका वो वो एक जाकिर अलग नाइक इज डिस्कशन रॉन्ग। है। जाकिर हाँ नाइक ठीक इज है, वो रॉन्ग इन दैट। डिस्कशन, वो डिस्कशन नहीं है। मेरा डिस्कशन ये है कि ही हैज आपकी जस्ट, साहिल भाई एक इंटेग्रिटी सेकंड, एक में। बात, साहिल भाई एक ये बात है बोलूंगा, ही हैज जस्ट बिकम अ मुस्लिम एंड जाकिर नाइक इज रॉन्ग। हाँ हाँ जाकिर हाँ, नाइक इज ये रॉन्ग ऑन कॉस्मोलॉजी ही इज रॉन्ग ऑन अरे मेरे कॉस्मोलॉजी ही इज भाई रॉन्ग। ठीक है, कुरानी कॉस्मोलॉजी में ठीक है, वो बात को इसके लिए मैं डिस्कशन में नहीं ला रहा हूं। हम एक्सेप्टेबिलिटी पे मानते हैं, जो आप हम पूरी दुनिया अग्री करती है। डू यू अग्री दैट देयर आर प्लैनेट्स इन द स्पेस? अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, आपका सवाल ही गलत है। प्लैनेट्स का कोई एक्सेस अच्छा कर सकता है क्या? क्या अच्छा, कोई ह्यूमन मतलब ये बीइंग सवाल प्लैनेट का गलत एक्सेस है कर कि सकता है क्या? प्लैनेट्स है या नहीं है, हाँ प्लैनेट्स है या सवाल ही नहीं गलत है, ये है। सवाल ही आप गलत है। आप पहले अभी एलिमेंट्री आइए कि धरती पे यार धरती का तो एक्सेस है दोस्तों, आपके पास। अभी धरती का तो आप लोग एक्सेस है खुद आपके सोच पास। लो। थोड़ा आपके चुप पास हो जाओ एक्सेस अभी, है धरती का कि नहीं? थोड़ा साहिल चुप हो भाई, जाओ। पुरानी साहिल कॉस्मोलॉजी, थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ, मेरी बात रखने दो। मैं लोगों के अंदर जो है ना, वो एक सेंस पैदा करना चाहता हूं, एक लॉजिक पैदा करना चाहता हूं, इस वजह से मैं ये सवाल करता हूं। आप थोड़ा चुप हो जाओ। गाइस, अभी आप लोगों ने देखा, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। एक सवाल जो वैलिड सवाल है कि भाई आप प्लैनेट्स है अग्री करते या नहीं करते, ये कह रहे कि ये सवाल गलत है। अब इस इनका दिमाग ये क्यों मुसलमान बने, आप खुद सोच लेना।
प्लैनेट्स है या नहीं है, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ये क्यों वैलिड सवाल नहीं है मेरे भाई? दूसरी बात एक मैं भी ऐड करना चाहूंगा। चलो प्लैनेट्स आपकी बात मान लेते हैं कुरानिक भाई। आप अभी बात कर रहे थे थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो हेक्सोस्फेयर, ओजोन लेयर, इसको तो आप मान रहे थे ना। ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? टॉपिक घूम जाएगा भाई, टॉपिक घूम जाएगा। पहले बेसिक चीज यार, बच्चे जो पढ़ते हैं वो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि प्लैनेट्स है। वो नहीं, वो इनको लग गलत रहा है। है कि सवाल ही गलत है ये सवाल करना, हाँ, वो गलत है ही नहीं, है ही नहीं, प्लेनेट है ही नहीं। अल्लाह ने नहीं और कहा ये तो नहीं वैलिड है। सवाल नहीं है। अब सोचो आपके, इन्होंने ऐसे लोग ही इस्लाम कबूल करते हैं जिनकी मत मारी जाती है, जिनकी सूडो बुद्धि बुद्धि साइंटिस्ट। भ्रष्ट हो जाती है। बिना वो एक कहावत है ना, मेरे ख्याल से पता नहीं गीता में है या वेदा में है, विनाश कालम विप्रुत बुद्धि, ऐसा करके एक स्टेटमेंट है। जिसका विनाश का काल आ जाता है ना, उसकी मतलब बुद्धि वो मारी जाती है। तबाही तबाही की ओर उसका जब काल आ जाता है, उसका वक्त आ जाता है, उसकी उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसका दिमाग चलता ही नहीं है। वो विनाश जाहिल हो कालम जाता है। विप्रुत बुद्धि बुद्धि। साहिल भाई, आपको पता है कि हमारे पास आज इस दुनिया में नासा ने कोई ना 5 रोवर्स अपने जो है मार्स पे भेजे हुए हैं। मार्स पे हमारे रोवर्स हैं, उधर से सैंपल आए हुए हैं हमारे पास, लेकिन वो सैंपल झूठे हैं, वो मट्टी वहाँ की झूठी है, वो पत्थर जो है वो वहाँ से भी लाए वो झूठे हैं। जो वहाँ से वो डेटा वो 5 रोवर्स भेज रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर नासा ने लगाए, वो पागल है। और नासा मिलके ना उसका एक मकसद है, पता नहीं क्या मकसद है, कि वो इनको झूठ बोल रहा है। और बाकी भी दुनिया के जितने भी साइंटिफिक इदारे हैं वो भी सारे मिलके इनको झूठ बोल रहे हैं, असल में अर्थ जो है वो फ्लैट है। और ये सारे मिलके इनको झूठ बोल रहे हैं, सारी साइंस इनको नहीं, पागल बना रही है। अली अली भाई, अरे अली भाई, इस पे फ्लैट अर्थ पे तो अभी बहुत डिस्कशन हो गया है। हम अभी इतना तो पता चल गया कि कुरान वाले अल्लाह को प्लैनेट्स के बारे में कोई इल्म नहीं, एक तो कंफर्म हो गया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 और आयत नंबर 30 निकालिए कोई स्क्रीन पे। अमित अमित स्क्रीन पे भाई, निकाल। आज कॉस्मोलॉजी देखते हैं। कॉस्मोलॉजी देखते हैं कुरान से। मैंने वही कहा, ये तो अभी सिर्फ एक आर्गुमेंट पे आप देख रहे हो कि कितना 2 घंटे हो गए। ये तो अभी मैंने सिर्फ एक एक आयत पेश किया, मैंने तो 10-11 निकाल के रखी थी। मुझे तो लग रहा है कि इस पे तो 10 स्ट्रीम होनी चाहिए फिर तो। एक एक आयत पे ये लोग इतना इतना खींचते हैं, सीधा सीधा इनको जवाब देने में पता नहीं क्या मसला है। अर्थ ही गोल नहीं है भाई, चलो हम पागल हैं। स्क्रीन पे लेके आओ ना वो सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। 21 की 30। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा। ये आयत है वो। हाँ, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा, है ना? इसका ट्रांसलेशन लेके आओ। हाँ, क्या देखा नहीं इन काफिरों ने कि आसमान और जमीन बंद थे, ठीक है, बंद थे, फिर हमने इनको खोल दिया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन शायद इनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती हो। इंग्लिश वाला लेके आ। Have not those who disbelieve known that the heavens and the earths were of one piece? हाँ, ये क्या कॉस्मोलॉजी है, जरा ये समझाइए जरा, ये कौन सी कॉस्मोलॉजी है कुरान की? कुरानी क्या नाम है इनका? कुरानी कॉस्मोलॉजी जी। क्या हुआ, ये म्यूट हो गए, क्या हो गया? ये मुझे पता नहीं कि मैं कब म्यूट हुआ, मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे लगा मैं शायद बोल रहा हूँ, मैं म्यूट हो गया, ये मुझे कुछ इस्लाम पता की ही नहीं देन है लगा। आपकी। हाँ, मैंने कहावत भाई कही थी ना, कहावत बुद्धि की बात आपकी नहीं है। विनाश हो गई है। अरे साहिल भाई, अब मुझे बताइए, आप पहले मुझे कॉन्वेक्स पानी दिखाइए। इस दहाम में कॉन्वेक्स पानी देखा है आपने? जो कॉन्वेक्स क्या? पानी हो, कॉन्वेक्स पानी कॉन्वेक्स हो जाए, स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर। ओ हजरत हजरत अमित अब हजरत, आप मुझे भाई, बताइए। आपके कुरान पे सामने बात नहीं कुरान करनी की है। एक आयत है। दिखाइए। सुनो सुनो, ओ हजरत, आपके सामने कुरान की एक आयत हमने पेश की है, ये क्या कॉस्मोलॉजी है, जरा हमको समझाइए। अब आप मुझे आप बताइए, आप आयत नंबर हेवेंस एंड द अर्थ वर 20 ले जॉइंड टुगेदर, हेवेंस एंड द अर्थ वर जॉइंड टुगेदर, अल्लाह हैज पार्टेड देम, या सो अल्लाह हैज स्प्लिट देम असंडर। ये सो क्या कॉस्मोलॉजी, जरा बताइए। क्या इसमें मैं क्या बताऊं? जो जो बता रहे हैं तो बहुत स्पष्ट है आयत, इसमें क्या बताना है? हाँ, क्या है ये कौन सी कॉस्मोलॉजी है? क्या क्या जमीन और आसमान मिले हुए थे। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? इसमें क्या दिक्कत है?
नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका अल्लाह नहीं, कह रहा है, कॉस्मोलॉजी बता रहा है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, जमीन और आसमान मिले हुए थे। नहीं, आप मुझे बताइए सर, आपकी साइंस टेक्स्ट बुक कहती है कि पानी कॉन्वेक्स है, स्टैंडिंग अरे बॉडी ऑफ वाटर पानी कैन बी को कॉन्वेक्स। गोली मारो मेरे भाई, अरे ये जो तो बोले आपके मारो, वो तो सवाल है ना देखो, बॉस, आप कुरान पे सवाल कर रहे हैं, मैं आपकी साइंस टेक्स्ट बुक से सवाल नहीं कर सकता। आर यू आप पढ़ते हैं ट्रू, साइंस के अंदर, साइंस आर यू भाई पानी आर यू इज, ट्रू टू योरसेल्फ? कुरानिक आर यू टू कॉस्मोलॉजी, आर यू योरसेल्फ, ट्रू टू आर योरसेल्फ? यू टू योरसेल्फ, यू कैन शो मी नहीं, एनी स्टैंडिंग यस बॉडी वी ऑफ आर, वाटर, वन यस फॉर्म वी है आर। आपके आउटसाइड सामने ऑफ, आपने अरे एक आप, मिनट, एक मिनट, आप यहाँ पे क्या साबित करने आए? कुरानिक कॉस्मोलॉजी साबित करने आए ना? हाँ, तो अब आप, मैं ये हाँ, तो बता रहा हूँ कि ये साबित करिए ना। आप पहले ग्लोब को समझिए, तक ग्लोब है क्या? ये साबित आप पहले ग्लोब करिए को कि समझो आसमान और जमीन कैसे मिले हुए थे भाई। भाई, आप पहले ग्लोब को और ये समझो ना, ग्लोब आसमान और जमीन जुदा आप जुदा ग्लोब कैसे पे होते आओ हैं? पहले। अरे साहिल भाई, आप इस ग्लोब पे बताओ आपके पास पहले, आप कोई ग्लोब जवाब नहीं समझिए, है। आपके इस पास पे ग्लोब आपके का पास कोई कोई जवाब है? जवाब नहीं है। आप यू कैन प्रूव द अर्थ इज अ ग्लोब, कैन यू प्रूव इट? इस पे आपके पास कोई जवाब कैन यू नहीं है। कैन यू प्रूव अर्थ इज अ ग्लोब विद एक्सपेरिमेंट? कैन यू प्रूव इट? आपके पास इस पे आपके कोई पास जवाब नहीं है। मैं आपके बार पास बार पूछ आपकी रहा साइंस हूँ, है, वरना मैं आपसे पूछ वरना रहा हूँ, आपकी आपके आपकी पास अरब भी का पुरानी ग्लोब कॉस्मोलॉजी है? की हकीकत लोगों को पता चल गई, और उसके कुरान बाद में स्पष्ट आपको, है कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ इज फ्लैट, वो अरे कॉमन ओ सेंस है। हजरत, अब अर्थ हजरत, ग्लोब प्रूव ओ करती है, हजरत, आप ठीक है, इस ये तो कुरान नए की नए मुसलमान कॉस्मोलॉजी को होके इतना आप जल्दी बता पट गए सकते हैं। हो क्या नहीं कमाल बता है, सकते हो? अरे कमाल है यार, आप कॉन्वेक्स अली भाई पानी लाइए देखिए, पहले। इनको आ गई है शर्म, इनको आ गई है इनको आ शर्म गई है इस शर्म। कुरान की अब कॉस्मोलॉजी अब पे, आपने झूठ नहीं, और ये आप जवाब झूठ नहीं नहीं पकड़ पा देंगे। रहे हो भाई, आप झूठ नहीं इनकी पकड़ पा रहे। इनकी पोल पट्टी यहीं पे खुल गई है। ये कितना कुरानी अरे वो कॉस्मोलॉजी पट्टी को आपकी है, डिफेंड कर आप सकते हैं। ग्लोब ये नहीं पोल बता, पट्टी अरे खुल आप चुकी अपने है। ग्लोब को नहीं बता पा रहे, ग्लोब प्रूव कीजिए पहले आप अर्थ को, अर्थ को ग्लोब प्रूव कीजिए पहले आप। वो जाहिर तस्वीरें, है कुरान तस्वीरें, आपको बचपन आप से नहीं 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 तस्वीरें, तस्वीरें, नहीं अगर अरे मैं भाई, तस्वीरें कोई प्रूफ मेरे नहीं होती, भाई, तस्वीरें मेरे तस्वीरें किसी प्रूफ भाई, के नहीं प्रूफ होती, होती ठीक है, नहीं है, ठीक है, तस्वीरें कुरानी एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ नहीं आर होती। मेंट कॉस्मोलॉजी, टू प्रूव, कुरानी कॉस्मोलॉजी, आप कुरान की कॉस्मोलॉजी इधर साबित करने आए हैं। इस आयत की क्या कैसे अरे आयत, कॉस्मोलॉजी आप साबित पहले ग्लोब करेंगे को साबित बताओ? कीजिए साहिल भाई, आप नहीं ग्लोब कर साबित सकते ना, कीजिए पहले, नहीं कर आप ग्लोब सकते ना साबित नहीं भाई, कर, इनको तो ग्लोब निकाल दो साबित यार। नहीं कर ही इज सकते ना वेस्ट ऑफ आप, टाइम, हाँ हाँ, तो आप ग्लोब साबित इज अ नहीं कर सकते ना, वेस्ट ऑफ टाइम। अरे यू he आर is a वेस्ट ऑफ टाइम, waste of time, can't you he is a grow, waste you of are a time, waste of time, he you is don't even not see true the to your, deception, कुरान, you don't see the अर्थ deception, सीधी, अर्थ अर्थ Allah फ्लैट has है। sealed your hearts, इनको Allah वटा subhanahu दो wa ta'ala has भाई, sealed your ये hearts। नए वटा नए दो। मोमिन एक का ये आयत हाल मैंने है, पेश तो जो की चलें है, पुराने कुरानिक उनका क्या कॉस्मोलॉजी हाल होगा? साहब, हमने आप पे यकीन कर लिया, अर्थ सीधी है। दूसरी बात ये है कि अमित भाई, एक अब आपने ये तो इनका तो पेश कर दिया लिंक। आप अब एक काम मुझ पे मेहरबानी ये करें कि मैंने प्राइवेट चैट में आपको एक लिंक दिया है। साहिल भाई, मेरा दावा पता है क्या था साहिल भाई? मेरा दावा ये था कि कुरान में मुझे कोई एक ऐसी बात बताओ। मेरा दावा ये था कि कुरान में जितनी भी बातें तुम लोग करते हो कि साइंटिफिक है, ये है, और ये कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है, और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, और फिजिक्स से, और बायोलॉजी से, और एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, मैं ये कहता हूँ, मेरा दावा ये है कि वो बातें सारी की सारी या तो कॉमन नॉलेज ऑफ अ मैन थी उस वक्त, या तो वो बातें चुराई हुई थी, या तो वो बातें सीधी सीधी गलत हैं। अगर अली ये भाई, आयत ये सेम एग्जैक्टली ये इतना पुराना मिथ है ना, ये मैं आपको अभी वो इनको लिंक, हाँ आप बोलें जब तक अमित भाई वो लिंक चलाते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि दो चीज मैंने आपके सामने रखी जिससे पूरा इनका कुरानी कॉस्मोलॉजी डिबंक हो गया। जो बेसिक चीज होती है प्लैनेट्स के बारे में, अल्लाह को वो नहीं पता, एक क्लियर हो गया। ये एक जो बोंडी मारी अल्लाह ने कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, इस पे इन्होंने बात ही नहीं की, ये भाग रहे थे। खत्म हो गया जी, यार, इससे इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो आके मुझे फ्लैट अर्थर आके मुझे कह रहा है कि मुझे साइंस का, मैं तुम्हें लिंक देता हूँ, लिंक दे रहा है वो कौन सा, टर्मिनेटर अर्थ फ्लैट पता नहीं क्या। मैं बोला भाई ये कौन सा साइंटिफिक प्रूफ है भाई? अली खैर, भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑडियंस ये के लिए है, ऑडियंस की नॉलेज इससे बढ़ेगी कि आप लोगों को सब ये पता चले कि ये मिथ जितने भी हैं, ये सेपरेशन ऑफ अर्थ एंड स्काई, ये कितने पुराने हैं ये। तो सबसे आप इसको जरा नीचे लेके आए अमित भाई। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये जेनेसिस में है, ये सबसे पहले, ठीक है, ये नीचे आप लेके आए, ये यहाँ पे अडॉप्टिंग एन एटिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये ऊपर ऊपर करें, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये एंड गॉड नहीं, हाँ, ये एंड गॉड मेड द फर्मिनेंट एंड डिवाइडेड द वाटर्स व्हिच वर अंडर द फर्मिनेंट फ्रॉम द वाटर्स व्हिच वर अबव द फर्मिनेंट एंड इट वाज सो। ठीक है, ये आपको ये एक कॉन्सेप्ट मिलता है आसमान जमीन अलग करने का। अब यहाँ पे जरा नीचे आए फर्मिनेंट से, ओके, थोड़ा नीचे आए जरा से, और इससे नीचे आए, और इससे नीचे आए,
ये देखें ऋग्वेदा में, ऊपर जाएं जरा, ऊपर जाएं। ऋग्वेदा में सिमिलर बातें उन्होंने वेदास के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ओके, वेदास में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और नीचे आपको ये आए, हिंदूज जो कि की बहुत किताब पुराना में कॉन्सेप्ट है। हाँ अली भाई, आपको हिंदूज की किताब में ये ग्रहों के बारे में आपको वहां पे मिल जाता है। एग्जैक्टली, मैं यही प्लैनेट्स कह का रहा हूँ कि जिक्र जितनी वहां पे है, बातें लेकिन उन्होंने, अल्लाह के कुरान में नहीं है। एग्जैक्टली वो मैं यही कह रहा हूँ, या तो वो बातें जितनी उन्होंने बताई हैं, या तो अब ये देखो, ये सुमेरियन माइथोलॉजी में भी आपको ये मिथ मिलता है कि उसने अर्थ अलग किया, आफ्टर हैड कैरीड ऑफ हेवन द एंटायर हैड कैरीड ऑफ अर्थ। ऊपर से अगर पढ़ते हैं, आफ्टर हेवन हैड बीन मूव्ड अवे फ्रॉम अर्थ, ये जरा पढ़ें, ऊपर जाएं, ये सुमेरियन माइथोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाएं, ये पढ़ें। आफ्टर हेवन had been moved away from earth, सही है, heaven moved away from earth, after earth had been separated from heaven, सही है। ये आपको सुमेरियन माइथोलॉजी बता रहा हूँ, ये कितनी पुरानी है, ये ऑलमोस्ट ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौर की। थोड़ी और नीचे आ जाएं, ये एक और सुमेरियन माइथोलॉजी में आपको एक लिंक मिलता है, हेवन एंड अर्थ ओरिजिनली यूनाइटेड वर सेपरेटेड, हेवन एंड अर्थ जुड़े हुए थे, हमने उनको अलग कर दिया। देखो एग्जैक्टली सेम कुरान वाली बात सुमेरियन माइथोलॉजी कर रही है, सही है। उठा और के थोड़ा नीचे, डाल दी। अच्छा यहाँ पे नीचे और आज, अकॉर्डिंग टू द हेरियोपॉलिटन कॉस्मोलॉजी, शू एंड तिफनत, शू और तिफनत दो जो थे वो फर्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे, क्रिएटेड इन द स्काई गॉडेस, वो नूत एंड द अर्थ गॉड गेब। नूत मेल गॉड था, बाप गॉड था, और माँ गॉड जो थी वो गेब थी। शू सेपरेटेड नट एंड गेब, शू ने अलग कर दिया माँ और बाप को, एज देवर इन द एक्ट ऑफ लव, वो जबकि डिंग डोंग कर रहे थे, प्यार मोहब्बत कर रहे थे। क्रिएटिंग डुअलिटी इन द मैनिफेस्ट, देख रहे हैं सारे डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, ये मैनिफेस्ट वर्ल्ड, अबव एंड बिलो, लाइट एंड डार्क, गुड एंड इविल, ये। और अच्छा इजिप्शियन बिलीव, ये इजिप्शियन, ये आपको अब अभी इजिप्शियन माइथोलॉजी शुरू हो गई। इससे और नीचे आएंगे आपको बेबीलोनियन माइथोलॉजी मिल जाएगी। ये मिथ इतना पुराना मिथ है ये कि अर्थ और स्काई जुड़े हुए थे, उसको अलग कर दिया। तो मेरा दावा अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, कुरान में एक ऐसी चीज जो कुरान ने कोई नई बात बताई हो, जो पुराना मिथ ना हो, कोई अपनी कोई ये तो कॉमन नॉलेज ऑफ अ मैन ना हो, ओके, या फिर साइंटिफिकली सही हो, क्योंकि जितनी बातें बताई हैं वो या तो साइंटिफिकली गलत हैं, या चोरी की हुई कॉमन नॉलेज ऑफ अ मैन है, कोई खास बात नहीं है। इस दावे को कोई बंदा प्रूफ नहीं कर सकता, डिस्प्रूव नहीं कर सकता। हाँ बोलने साहिल भाई। अली भाई, ये जो फ्लैट अर्थर्स है ना, ये कहीं पे भी जाके टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये इनके पास क्वालिटी मौजूद होती है। कोई भी चीज, कोई भी डिस्कशन को हाईजैक करके बस फ्लैट अर्थ पे लेकर आ जाओ। यहाँ पर हाँ बात क्या हो अली रही है भाई, और वो जी जी साहिल। अली भाई, ये जाकिर नायक ने लोगों को इतना पागल बनाया, और इसके जैसे लोगों ने ये इस आयत से इन्होंने ये साबित कर दिया, एक आयत, जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, हमने उसको जुदा जुदा कर दिया, इससे बिग बैंग थियरी साबित कर दिया उसने। जी मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। एक आधी आयत, 5-6 स्टेटमेंट, बिग बैंग थियरी। भाई जब जमीन आसमान थे ही नहीं कुछ, तो फिर अलग अलग क्या किया, क्या चीज अलग अलग की, और जब क्या एक चीज जमीन एग्जिस्ट नहीं आसमान करती। से जुड़ा है क्या? क्या जमीन अलग और आसमान अलग है? अगर इसको आसमान से ये अगर स्पेस लेते हैं, तो क्या स्पेस से जुदा है क्या अर्थ? स्पेस के अंदर एग्जैक्ट, ही है ना। और हर आसमान क्या लिहाज है, से ये आसमान स्टेटमेंट गलत कोई, है। आसमान साहिल भाई आसमान कोई फिजिकल चीज तो नहीं है ना कि जिसको आप कोई तोड़ सकते हो और कुरान के हिसाब से तो आसमान टूट सकता है, गिर सकता है, उसमें शगाफ पड़ सकती है। तो आसमान को ऐसी चीज थोड़ी है कि जिससे कोई चीज अलग करनी पड़े आपको, ये तो आसमान हमने नाम दिया हुआ है, ये तो कुरान का आसमान तो एक छत है, एक कैसे छतरी है लोग हैं ना यार। अली भाई। हाँ छतरी बगैर पिलर्स के खड़ा, और ये कॉन्सेप्ट भी चोरी है, आपको पता है, बगैर पिलर्स के खड़ा किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ये मिथ भी बहुत पुराना है, ये भी चोरी का है, ये भी इनका अपना नहीं है। ये मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई एक कुरान की बात मुझे बता दो जो कुरान ने या तो उस वक्त नई बात बताई हो, कोई हो मतलब कोई वाव फैक्टर हो उस बात में कि क्या बात बता दी, या तो कोई साइंटिफिकली सही बात बताई हो, एक दावा कोई अभी मतलब इनके कुरान अली का भाई सही साबित के नहीं। क्लेम इतने बड़े बड़े रहते हैं, कुरान में कॉस्मोलॉजी है, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी है। आप बताओ मेरे को, एक टेक्स्ट बुक एम्ब्रियोलॉजी की, या कोई एक कॉलेज
जो एम्ब्रियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें ओवम का जिक्र ना हो। सही बात है। कुरान में तो, कुरान के अल्लाह को तो सिर्फ स्पर्म का पता है, सीमेन का पता है, ओवम का तो पता ही नहीं है कुरान वाले अल्लाह को। कुरान वाले अल्लाह को पता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका गोश्त पहले बन रहा है, हड्डियां बाद में बन रही हैं। नहीं, हड्डी पहले बन रही है, उसके ऊपर फिर गोश्त। हाँ, कुछ इस तरह से। हाँ, हड्डी पहले बन जाती है, उसके बाद गोश्त बनता है। ये एम्ब्रोलॉजी है, उसमें एम्ब्रोलॉजी, कुरान की एम्ब्रोलॉजी में सिरे से ओवम ही गायब है। हाँ। जी जी, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।